हेलो दोस्तों, मैं साकिब खान। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में, ओर्स एंड मिनरल्स के बारे में, और हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? उसका ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है Mg किसका सिंबल होता है दोस्तों? मैग्नीशियम का। O2 किसका सिंबल होता है? ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने नाम भी इसीलिए लिख दिया है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आप पहली बार ये पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन, इसलिए हमने नाम भी लिख दिया है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बनता कैसे है, मतलब यहाँ पे 2 MgO क्यों हो रहा है, यहाँ पे O2 क्यों है, मतलब बताएंगे। वो वैलेंसी से होता है। फिलहाल आप बस इसके प्रॉपर्टीज याद रखिए कि अगर किसी भी मेटल का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ तो उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा। जैसे यहाँ पे Mg का रिएक्शन हुआ है, मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, चलिए ये दूसरा देखिए आप। ये दूसरा आपको दिख रहा होगा, जिंक है, Zn किसको बोलते हैं? और ऑक्सीजन, तो जिंक का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है जिंक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जिंक, इसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन से तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। तो आपने पहले कभी सुना होगा एसिड और बेस के बारे में, एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं, मतलब बेस होते हैं। इधर मैंने लिखा भी है नीचे, ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक की बेसिक पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे? एसिडिक होते हैं। और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। तो ये पहला रिएक्शन दोस्तों आपको समझ में आया। चलिए अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो किसी भी मतलब किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर वाटर से होता है तो उसमें दो केस होते हैं, या तो हाइड्रोक्साइड बनता है और कई केस में क्या बनता है? ऑक्साइड। तो जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम का रिएक्शन हुआ है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो सोडियम का रिएक्शन हुआ है वाटर से। किससे? वाटर। H2O किसको बोलते हैं? वाटर को। तो सोडियम का रिएक्शन हुआ है वाटर से दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं? NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं दोस्तों। और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो, सॉरी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेटल का रिएक्शन होगा किस वाटर के साथ तो या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा या ऑक्साइड। जैसे सेकेंड केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे देखिए जिंक का रिएक्शन हुआ है वाटर से तो हाइड्रोक्साइड नहीं बना है, जिंक ऑक्साइड बना है और हाइड्रोजन गैस लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन गैस हर बार निकलेगी। ठीक है, तो किसी भी मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये दोनों रिएक्शन आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ये केमिकल प्रॉपर्टी में आपको इसको अभी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए रिएक्टिविटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इधर हमने ऑर्डर लिखा हुआ है इसका, इधर ध्यान से देखिए आप। सोडियम उससे लेस देन है मैग्नीशियम, लेस ग्रेटर देन जिंक, ग्रेटर देन फेरम या आयरन, और सबसे कम कॉपर का दिखाया। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, सोडियम और मैग्नीशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, बहुत ही हाई ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। यहाँ तक कि सोडियम को हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं, केरोसिन के अंदर। नहीं तो अगर उसको ओपन एयर में रखा जाएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो जलने लगता है। तो सोडियम और मैग्नीशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड होते हैं जो अपने सोल्यूशन में H+ आयन देते हैं। तो मेटल का जब रिएक्शन होगा एसिड से, तो देखिए यहाँ पे सोडियम मेटल का रिएक्शन हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किससे? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बना NaCl कॉमन सॉल्ट बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को, और ये एक सॉल्ट होता है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो मेटल का रिएक्शन एसिड से होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये देखिए तीनों चारों जो भी रिएक्शन है इसको आपको लर्न करना है अभी। बिल्कुल इसको याद रखना है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनता है मेटल का रिएक्शन वाटर से होता है तो क्या होता है? मेटल का रिएक्शन एसिड से होता है तो क्या होता है? नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और रिएक्शन के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतने रिएक्शन को तैयार करिए।